Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your GK class once again. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home, and you all are preparing for your examination. So, my dear students, today we will revise chapter 20, 22, and 24. That's our animal sounds, group names, and our solar systems. Okay, so firstly we will revise chapter 20, that is animal sounds. So in this chapter we will study what sound does the makes different animals, means कि जो डिफरेंट एनिमल्स साउंड मीन्स आवाज़ निकालते हैं, जो जिस तरह से वो बोलते हैं उनके साउंड्स को हम क्या कहते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज़ हॉर्स. सो हॉर्स, व्हाट डज द साउंड हॉर्स मेक्स? सो दिस इज नी. हॉर्स की आवाज़, हॉर्स जो आवाज़ निकालता है उसको क्या बोलते हैं हम? नी. NEIGH. Okay, next is duck. So what does the sound does duck makes? So this is quack. मीन्स कि डक जो आवाज़ निकालती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वैक. थर्ड इज बैट. बैट मीन्स चमगादड़. सो चमगादड़ मीन्स बैट के साउंड को क्या कहते हैं? स्क्रीच. व्हाट डज द साउंड मेक bat? So this is screech. Number third, frog. So frog sounds called croak. frog जो टर टर की आवाज़ निकालते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? croak. Okay, next is rat. So rat sound is called squeak. देखते हैं ना आप, चूहे चू चू टाइप की आवाज़ निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? Squeak. Number sixth, sheep. So what does the sound sheep makes? So this is bleat. sheep means कि भेड़ जो आवाज़ निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? bleat. Next, snack. So snack sound called hiss. snack की साउंड को क्या कहा जाता है? हिच. एट्थ, आउल. सो व्हाट साउंड डज द आउल मेक्स? दिस इज हूट. आउल के साउंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हूट. नेक्स्ट, एलिफेंट. व्हाट साउंड डज द एलिफेंट मेक्स? मीन्स कि एलिफेंट जो आवाज़, जो गर्जना करता है, जो आवाज़ निकालता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट. एलिफेंट के साउंड को ट्रम्पेट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट चैप्टर 22, ग्रुप नेम्स. सो इन दिस चैप्टर ये कुछ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. ओके, तो इनको बताना है कि इनकी पिक्चर्स को क्या ग्रुपली मीन्स कलेक्टिवली इन पिक्चर्स को क्या कहा जाता है. सो फर्स्ट रो में जो पिक्चर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट में कॉर्न है, वीट है एंड राइस है, तो इन सभी को कलेक्टिवली सेरल्स कहा जाता है. सेरल्स मीन्स अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, भुट्टा, ये सारे इन सभी को इनका ग्रुप क्या है? ये अनाज हैं, सेरल्स. नंबर सेकेंड, स्पून, फोक एंड नाइफ. सो these things are collectively known as cutlery. स्पून और कांटे वाले जो चम्मच होते हैं और चाकू, इनको एक साथ में क्या कहा जाता है? कटलरी. कटलरी मीन्स ये थिंग्स कोई भी चीज़ कटने की यूज़ में आती है. जैसे कि स्पून से खाना हुआ तो हम किसी चीज़ को काट के खाते हैं. नाइफ़ तो काटने के काम में आती है, और फोक भी कोई भी चीज़ टुकड़ों में काटने के लिए होती है. नंबर थर्ड, पेंसिल, पेपर एंड रबर. सो दीज थिंग्स आर कलेक्टिवली नोन एज स्टेशनरी. इन सभी थिंग्स को एक साथ में क्या कहा जाता है? अगर इन
आपकी, जैसे कि आपको अगर पेंसिल वगैरह परचेज़ करने होते हैं तो आप किस शॉप पे जाते हैं? स्टेशनरी की। नंबर 4, चॉकलेट, टॉफ़ीज़, सो दीज आर कलेक्टिवली नोन एज कन्फेक्शनरी। इन सभी को एक साथ में क्या कहा जाता है? कन्फेक्शनरी। एंड लास्ट, दिस इज रेडिश, कैरेट एंड टर्निप। रेडिश, कैरेट एंड टर्निप, सो दीज आर कलेक्टिवली नोन एज रूट्स। वैसे तो ये सभी वेजिटेबल हैं, बट ये ऐसे वेजिटेबल हैं जो कि रूट्स में होते हैं, मीन्स कि ज़मीन के अंदर होते हैं। इनकी ज़मीन के अंदर वाले पार्ट को हम खाते हैं। तो फिर इनको कौन सी वेजिटेबल कहा जाता है? रूट्स वेजिटेबल। ओके, एंड बीज मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट वी हैव टू मैच कॉलम ए टू कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ नेम्स दिए गए हैं, इनको हमें कॉलम बी से मैच कराना है। जो भी कॉलम ए में दिया गया हो उसे कलेक्टिवली या उनके ग्रुप को क्या कहते हैं वो है कॉलम बी में, और वही हमको मैच करना है। सो फर्स्ट इज ग्रे, ब्लू, रेड एंड येलो। सो व्हाट इज दिस? दीज आर कलर्स, ग्रे, ब्लू, रेड एंड येलो. So we will match it with 1 with C. Next, tiger, peacock and lotus. So we know tiger is our national animal, peacock is our national bird and lotus is our national flower. So these are collectively known as national symbols. Number 3, east, west, north, south. What is this? East, west, north, south. These are direction. So these are collectively known as direction. Next, apple, orange, mango, cherry. एप्पल, ऑरेंज, मैंगो और चेरी ये क्या है? फ्रूट्स हैं. ओके. 5th, मार्च, मई, अक्टूबर, जुलाई. मार्च, मई, October and July. So these are months. Okay. Now look at chapter 24. Our solar system. Solar system means Saur Mandal. The outer space has many heavenly bodies. हमारे outer space में बहुत सी heavenly bodies हैं. So in this chapter we will study about solar system. So first is the sun is a star as it has its own light. sun एक स्टार है. sun एक स्टार है. सूर्य एक तारा है. क्यों? क्योंकि इसके पास इसका खुद का लाइट है. The sun is a star as it has its own light. Second, planets are the heavenly bodies that move around the sun. Planets को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रह. Planets वो heavenly bodies हैं जो कि सन के चारों ओर मूव करती हैं, मीन्स घूमती हैं. तो जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी भी, अर्थ भी सन के चारों ओर मूव करती है, तो अर्थ क्या है? अर्थ भी एक प्लैनेट है. ओके. जिस पे हम रहते हैं अर्थ, वो भी एक प्लैनेट है. तो अर्थ की तरह और कई सारे, मतलब कि 8 प्लैनेट हैं जो कि सन के चारों ओर राउंड लगाते हैं. नंबर 3, प्लैनेट मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन. यहाँ पे एक जो फिगर बना हुआ है जिसमें सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून बने हुए हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं कि सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है? तो ये है मरकरी. मरकरी प्लैनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? बुध. सो प्लैनेट मरकरी सन के सबसे पास का प्लैनेट है. नंबर 4, द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड has no light of its own. चंद्रमा पृथ्वी का
प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है और इसका अपना खुद का लाइट, इसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। तो आप सोचेंगे कि जब मून के पास खुद की लाइट नहीं है तो फिर ये शाइन कैसे करता है, ये चमकता कैसे है, इसमें प्रकाश कहाँ से आता है? तो जो मून होता है वो सन की लाइट से चमकता है। मून सन की लाइट से चमकता है। सन के पास अपना खुद का लाइट होता है तो सन क्या है, एक स्टार है, और मून के पास अपना एक खुद का लाइट नहीं होता है, वो सन की लाइट से चमकता है। तो मून क्या है, एक सैटेलाइट है। और मून किसका सैटेलाइट है? मून हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, नेक्स्ट इज द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जैसे कि आप हैं और आपकी एक फैमिली है। ओके, आप लोग हैं सिंह, तो आपकी फैमिली को क्या कहते हैं? सिंह फैमिली। ओके, तो उसी तरह जो सन है और उसकी फैमिली, मीन्स सन की फैमिली में सन है और जैसे अर्थ और 8 प्लैनेट हैं, उसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे एस्टेरॉयड वगैरह हैं, तो इसकी पूरी फैमिली को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। नंबर 6, स्टार्स आर द ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। स्टार मीन्स जो तारे हैं वो लाइट का ल्यूमिनस को हिंदी में कहते हैं प्रदीप, क्योंकि स्टार के पास अपनी खुद की लाइट होती है, सन के पास भी अपनी खुद की लाइट है, इसीलिए वो एक स्टार है। तो स्टार के पास अपनी खुद की लाइट होती है जिससे कि वो दूसरों को भी लाइट देते हैं। सो स्टार्स आर द ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। इसीलिए स्टार जो है, तारे, वो प्रकाश का मीन्स की लाइट के प्रदीप सोर्स मीन्स स्रोत हैं। नंबर 7, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग इंटरेस्टिंग फिगर इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन। मीन्स कि तारों के समूह जो अलग अलग प्रकार के इंटरेस्टिंग फिगर्स को बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन। आपने भी रात में, नाइट में आपने जब भी आसमान में देखा होगा तो आपको लगता है ना कुछ स्टार्स को देख के कि वो ग्रुप टाइप का मेंटेन कर रहे हैं, मतलब ये ग्रुप बना रहे हैं। कभी कभी हो सकता है कि मम्मी पापा ने भी बताया कि ये सप्तऋषि है। तो इस तरह के जो स्टार्स ग्रुप में एक इंटरेस्टिंग फिगर को बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? कंस्टेलेशन। एंड इन लास्ट, a satellite is an object in space which moves around a planet in an orbit. सैटेलाइट मीन्स की उपग्रह। सैटेलाइट एक ऐसी वस्तु होती है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि अंतरिक्ष में प्लैनेट के चारों ओर एक ऑर्बिट मीन्स की एक ऑर्बिट मीन्स होता है कक्षा, कहने का मीन्स कि एक स्पेशल पाथ में, एक स्पेशल रास्ते पे किसी भी प्लैनेट के चारों ओर मूव करते हैं। जैसे कि सन है, सन स्टार है, सन के चारों तरफ क्या मूव करते हैं? सन के चारों तरफ प्लैनेट मूव करते हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी, अर्थ, मरकरी, वेनस, ये सब प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ मूव करते हैं, सन के चारों तरफ मूव करते हैं। और ये जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं इनके भी चारों तरफ कुछ मूव करता है, तो वो क्या होता है? वो है सैटेलाइट, जिसको क्या बोलते हैं? उपग्रह। सो अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस विच मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इन एन ऑर्बिट. Okay, so I hope you all have understood all this chapter once again very well, and now you have to learn it. And this is your homework time. So for today your homework is, when you turn your pages of books and you will go to last page on your book, so then you will see let us review. So there is let us review first and second. So you have to feel it in your book but without seeing. I hope you all have learnt your chapter. So now you have to feel these two reviews. Let us review first and let us review second. Okay.
इन दोनों को ये आपकी बुक में एकदम लास्ट में दिया हुआ है। जब भी आप अपने आप बुक को लास्ट पेज ओपन करेंगे तो उसमें ये चीज़ दी गई हुई है, ठीक है। तो आपको इसे फिलअप करना है, बट बिना देखे, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है और आप सभी ने लर्न किया हुआ है चैप्टर, तो आपको बिना देखे ये फिल करना है। ओके, सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।